कि बम्बई के जो दंगे हुए ये शिवसेना ने कराए, इसमें बाला साहब ठाकरे वॉज एक्टिंग लाइक ए जनरल। नहीं तो इसमें बाला साहेब का मोटिव क्या होगा? कोई भी दंगा 48 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकता अगर आरएसएस का मेन मोटो या टारगेट होता है कि नो कॉमन हिंदू जो है वो थोड़ा सेफ फील करेगा, कि वो उनका टारगेट ही होता है कि भाई देखो कुछ हुआ ना तो हम हैं। आपको ऐसा कुछ सेफ फील होता है? एक और चीज मेरे को पूछनी थी, सिर्फ एक आरएसएस का मेन मोटो या टारगेट होता है कि नो कॉमन हिंदू जो है वो थोड़ा सेफ फील करेगा, कि वो उनका टारगेट ही होता है कि भाई देखो कुछ हुआ ना तो हम हैं। ऐसे हिंदुओं में भी थोड़ा एक है कि यार कुछ हुआ तो ये लोग हैं, ये लोग आगे आ जाएंगे। तो जैसे आप भी हिंदू हो, हम भी हैं, आपको ऐसा कुछ सेफ फील होता है? बिल्कुल नहीं। नहीं, अभी इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, एक्चुअली मेरे को तो और बढ़ गई है। देखो ऐसा है कि क्यों होगा कुछ, हमारी कानून व्यवस्था है ना, लॉ एंड ऑर्डर काहे के लिए, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करो। तो कानून व्यवस्था गोधरा में भी थी। मैं बताता हूँ, एक पुलिस कमिश्नर थे राय, हाँ वो हैवी बिल्ड थे वही। हाँ हैवी बिल्ड थे। उन्होंने पुलिस ऑफिसर रहते हुए एक रिसर्च किया। रिसर्च ये था, उनका फाइंडिंग ये था, कोई भी दंगा 48 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकता अगर सरकार उसको बराबर रोकने की कोशिश करे। हमारे पास लॉ है, ऑर्डर है, और उस लॉ पे चले तो बराबर चलेगा। हमारे एक दोस्त हर्ष मंदर हैं, सुना होगा आपने। वो बताते हैं कि वो एक जगह कलेक्टर थे, इंदिरा गांधी के मरने के बाद सिखों पे बहुत अत्याचार हुआ, पर वो जहाँ कलेक्टर थे, चीफ मिनिस्टर ने उनको बोला कि सिखों के खिलाफ कुछ होगा तुम चुप बैठे रहना। वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने जाके सिखों को प्रोटेक्ट किया। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि वैसे कुछ इनसिक्योर होने की कोई बात है ही नहीं। अगर लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपरली फॉलो किया जाए, उसका पालन किया जाए हमारे कानूनों का, तो मुझे क्यों असुरक्षित लगना चाहिए। देश तो सबका है, देश सबका है। आज सबसे ज़्यादा असुरक्षितता तो माइनॉरिटीज़ को लग रही है कि मेरा बेटा स्कूल जा रहा है, टिफ़िन में दूं कि नहीं दूं, टिफ़िन में अगर मटन है तो मैं दूं कि नहीं दूं। हाँ, वो स्कूल का भी हुआ था। वो स्कूल के भी हो, कहाँ नहीं हुआ, ट्रेन में हुआ, स्कूल में हुआ, घर में हुआ। बट उसी का भी वो लोग फ़ायदा उठाते हैं ना। जैसे अभी फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बोलती है कि मैं आपको सेफ रखता हूँ, मैं आपको सेफ रखूँ, कि उनको वो बताया जाता है कि पुलिस प्रशासन मदद करने आपको नहीं आएगी, जब रियल टाइम या टेस्टिंग टाइम आएगा तभी। तो आपको मदद करने वाले लोग दैट टाइम वी आर देयर। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल पकड़े कि हमारे मुंबई में राइट्स हुए थे, यहाँ पे तो अब बाला साहेब ठाकरे ही थे। मतलब उन्होंने अपने स्पीच में कहा अगर हम लोग नहीं उतरते तो दूसरे लोग हमको मार डालते। तो अभी ये जब कोई स्पीच बोलता है और ये जब लाखों लोग सुनते हैं तो ऑफकोर्स ये धारणा बन जाती है, हाँ यार बराबर तो बोल रहा है, क्योंकि मैं तो फाइट करने जाने वाला हूँ नहीं, मैं तो अपने घर में ही बैठने वाला हूँ। तो हाँ यार ये लोग ही है, ये लोग ही है जो सपोर्ट कर सकते। एक नैरेटिव बनाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। नैरेटिव बनाते हैं, बहुत सफलता से बनाते हैं। और एक बार मैं इसी सड़क पे खड़ा था तो दो लोग बात कर रहे थे कि शिवसेना वाले लोग हैं तो हम बच गए। अब यहाँ श्री कृष्णा रिपोर्ट आई, हर एक जना नहीं पढ़ता। श्री कृष्णा रिपोर्ट आई, हर एक जना नहीं पढ़ता। श्री कृष्णा रिपोर्ट क्लियर कट बोली कि बम्बई के जो दंगे हुए ये शिवसेना ने कराए। परसेप्शन को रिवर्स करना, लोगों की समझ को रिवर्स करना, ये इसका काम है। आप उसको कैसे फैलाते हो। तो श्री कृष्ण, जस्टिस श्री कृष्ण, उससे अच्छा कोई हिंदू हो नहीं सकता। सवेरे उठ के पहले पूजा करेंगे, बाद में अपना काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि भाई इसमें बाला साहब ठाकरे वॉज एक्टिंग लाइक ए जनरल, डायरेक्टिंग हिज फोर्सेस अबाउट हाउ टू इंस्टिगेट वायलेंस। यानी अब ये आप समझ लीजिए कि ये परसेप्शन बनाया जाता है जहाँ विक्टिम को कल्प्रिट बताया जाता है, जो जिसको मार पड़ती है उसी को बताया जाता है कि इसी के कारण ये सब हो रहा है। अब ये समाज में परसेप्शन बनाने का सवाल है, सच्चाई को सिर पे खड़ा करने का सवाल है, और वो कुछ लोगों के पास वो पूरा मैकेनिज़्म होता है, उसको वो करते। नहीं तो इसमें बाला साहेब का मोटिव क्या होगा? बस मुस्लिम्स को ये अच्छा पॉइंट है।
अभी एक येल की स्टडी आई थी, येल यूनिवर्सिटी की, और उसमें वही स्टडीज़ के परिणाम मेरे गुरु जो थे असगर अली इंजीनियर, उनका भी वैसे ही ये था। तो येल की स्टडी ये बताती थी कि जहाँ भी दंगे करवाए जाते हैं वहाँ कम्युनल पार्टी पहले से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और वो टाइम पे शिवसेना ज़्यादा दंगे करवाए, सोसाइटी में परसेप्शन क्रिएट किया कि ये मुस्लिम, 14% मुस्लिम, 76% मुसलमान हिंदुओं को के लिए खतरा है, परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। अगले चुनाव में आप पहले से पावरफुल हो जाते हैं। आप दोनों यंग लोग हैं, एक ग्राफ बनाइएगा, बीजेपी का पॉलिटिकल पावर बिफोर बाबरी डिमोलिशन एंड बीजेपी का पॉलिटिकल पावर आफ्टर बाबरी डिमोलिशन। इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको कैरी किया था, मैं इसको बार बार रेफ़र करता हूँ कि जहाँ भी दंगे करवाए जाते हैं, होते भी नहीं है, करवाए जाते हैं, वहाँ सांप्रदायिक पार्टी पहले से मजबूत हो जाती है और परसेप्शन ये किया जाता है, क्रिएट किया जाता है कि ये दंगे करवाने वाले अल्पसंख्यक हैं। तो उसमें वो जो राय साहब की जो स्टडी कोट कर रहा था, उसमें एक और भी है, हु थ्रोज द फर्स्ट स्टोन, पहला पत्थर किसने फेंका। कई बार मुसलमान पर पहला पत्थर फेंकते हैं, क्यों? चारों तरफ से वो घिर गए हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, उठा के फेंका तो उन्होंने बोला अरे इसने पत्थर फेंका ना, हम इसको ये करेंगे। तो ये दो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं कम्युनल वायलेंस के बारे में, गहराई से हम इसको पढ़ेंगे, जो इस पर अच्छा रिसर्च आए। ये यूनिवर्सिटी का रिसर्च ही काफ़ी है उसके लिए, इम्पार्शल। और राय साहब भी कोई पुलिस ऑफिसर थे, ही वॉज नॉट एनी पार्टीसन पर्सन, किसी का पक्ष लेने वाले नहीं थे। तो ये सब असगर अली इंजीनियर का भी बहुत रिसर्च है। हमारा जो सेंटर है, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म, हर साल हमारे डायरेक्टर इरफान इंजीनियर के नेतृत्व में वो कम्युनल वायलेंस पे रिपोर्ट्स आती हैं। तो वो यही बताती हैं कि इसके पीछे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मुझे शर्लॉक होम्स याद आ जाते हैं कि मर्डर किसने किया, जिसको मर्डर से फ़ायदा होगा। दंगे से फ़ायदा किसको होता है? पॉलिटिकल कम्युनल पार्टी। कम्युनल पार्टीज़ को। दैट इज सो सिंपल। तो ब्लास्ट, हाँ, ब्लास्ट कौन सा वाला? मुंबई में तो ब्लास्ट भी हुए। हाँ, मुंबई में ब्लास्ट हुए। वो ठीक है, ऐसा था कि जब बम्बई के दंगे हुए तो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि मुसलमान खतरे में हैं, वो था भी सही। तो मुंबई के ब्लास्ट के लिए बॉम्बे का मुस्लिम अंडरवर्ल्ड एंड ISI दे केम टुगेदर एंड दे, फिर दाऊद ने वो सब, हाँ। तो वो तो खैर एक्सक्यूजेबल है भी नहीं। एवरी क्राइम हैज़ टू बी पनिश्ड। मतलब उनको लगा हम बदला ले रहे हैं, विच इज़ फुलिश। कभी बदला हम ले नहीं सकते, हमको न्याय की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो अब अंडरवर्ल्ड है, उसको लगा अपन कुछ कम थोड़ी हैं, और उन्होंने ब्लास्ट करा के एक और मुसीबत पैदा की। और दूसरी बात ये भी है कि अल्टीमेटली ब्लास्ट का भी सबसे ज़्यादा पनिशमेंट किसको मिला? उन्हीं लोगों को मिला जिन्होंने करवाया। उसका भी आप देख लीजिए, जस्टिस का भी यहाँ पैमाना बराबर है। ब्लास्ट में लोगों को ज़रा बराबर पनिशमेंट मिलता है जो ब्लास्ट करवाते हैं, और जो दंगे करवाते हैं जनरली उनको पनिशमेंट नहीं मिलता।